हम सभी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या अध्यात्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इस दुनिया का। और जिनके पास में आध्यात्मिक ज्ञान होता है क्या वही इस दुनिया से जीत सकते हैं, इस दुनिया का आनंद ले सकते हैं या इस दुनिया में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी लोग जो अध्यात्म में नहीं चलते हैं या अध्यात्म को नहीं समझते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ जाती है। ये क्वेश्चन हम सबके मन में आता है। इसलिए शायद जो महान ऋषि मुनि होते हैं या महापुरुष होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं, लोग उनको अपना बहुत कुछ मानता है, गुरु मानता है, सम्मान देते हैं और समाज में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। तो इस पे मेरा अनुभव ये है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान आपकी पहले नंबर तो अध्यात्म का मतलब ये है कि आत्मी आत्मा का अध्ययन, मतलब जो हमारे अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा का हम किस तरीके से निरीक्षण करते हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और खुद की ऊपर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। मतलब कि अपने आप को संपूर्णता जानना और सब सभी तरीके के जो राग द्वेष सभी प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें अपने आप को ढालना, समझना। और इन जो ये दुनिया में चल रही जो चीजें हैं उन सब से ऊपर उठना। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही ना समझा जाए कि वही ये जो दुनिया है सिर्फ वही दुनिया है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है जीने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। इस ब्रह्मांड का संपूर्णता का जो सच है, जो समग्रता का सच है, उसे जान लेना। तो अब ये होता है कि जो आम इंसान है, जो अध्यात्म को नहीं समझती है, मान के चलो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में कभी अध्यात्म का कुछ कुछ परछाई भी नहीं पड़ा और वो इस दुनिया से अलविदा कर गए। इस दुनिया में आए, जिए, रहे और चले गए और फिर वो इस दुनिया से चले गए और फिर कभी वो नहीं आए। तो देखिए क्या होता है, वो अज्ञानता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अध्यात्म नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही रूखी रहेगी और आपको इस दुनिया का जो परम सत्य है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन के अध्यात्म के रास्ते में नहीं चलता है उसका जीवन व्यर्थ जाता है। वह अपने जीवन में जीता है बहुत सारी चीज़ों के साथ में, जैसे वो जो भोग की चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हमें मिल रही है, जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो सम्मान है, पैसा है, रुतबा है, इन सब चीज़ों को ही सत्य मान के जीता है। उसकी सच्चाई का जो पैरामीटर है वो अलग होता है। जैसे कि वह ये समझता है कि उसने दुनिया में कुछ कर लिया है, मान के चलो कि उसने कुछ अचीव कर लिया है, तो उसे लगेगा कि जो उसने अचीव किया है वही ज़िंदगी का परम सत्य है और यही तो जीवन है। या कोई नाच रहा है या कोई गा रहा है या कोई अपनी धुन में नाच रहा है या कोई क्रिएटिव है, जैसे कोई आर्टिस्ट है। अब वो कोई गाना गाता है या कोई कर्म करता है या कोई अलग-अलग चीज़ें करता है। जैसे कि जो सत्य को जानने के जो मार्ग हैं, वो भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कि कर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग है आपका, कर्म योग है आपका और ज्ञान योग है आपका। तो जो तीनों रास्ते हैं, इस तीनों में से आप जिस भी रास्ते में चलते हो, आप उस सत्य की ओर ही जाते हो। है ना? तो अब कुछ लोग ज्ञान का मार्ग चुनते हैं, तो लोग उनको ज्ञान के मार्ग को थोड़ा ऊपर रखा गया है क्योंकि वो ज्ञान की बातें हैं, उसमें बुद्धि का उपयोग है, उसमें बुद्धत्व प्राप्त होता है। इंसान इस पूरी दुनिया को अच्छे से जानता है, समझता है, परखता है और फिर इसके अलावा होता है भक्ति योग। तो भक्ति में आदमी बड़ा ही इनोसेंट होता है और किसी ईस्ट को या किसी भी तरीके से जो सत्य है उसके ऊपर बिलीव करता है, उसके ऊपर अपना फेथ रखता है और उसे मानता है। और कर्म योग मतलब कि जो अपने कर्म में लगा हुआ है और बहुत अच्छे से अपने कार्मिक जो कर्म है उनके उनको बहुत अच्छे से कर रहा है, तो वो भी उस चीज़ के सत्य तक पहुँच जाता है। लेकिन इन तीनों का जो रास्ता है वो अलग-अलग है ना? लेकिन मिलता एक ही जगह पे है आकर के। अगर आप ज्ञान से भी चलना शुरू करोगे तो वो भी एक दिन भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी और कर्म से चलना शुरू करोगे तो वो भी एक दिन आपके ज्ञान योग पे आके मिल जाएगा और फिर वो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपस में जाके भक्ति के साथ मिल जाती है और फिर वो आगे चलते जाती है या फिर डायरेक्ट सत्य की ओर आप जाते जाते हो। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, अलग-अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो सबका अपना-अपना अलग-अलग ओपिनियंस होता है, ठीक है? सभी चीज़ों के विषय में। बात आती है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म है या नहीं है। तो अध्यात्म अगर आपके जीवन में है, आपने अगर अपनी आत्मा का अध्ययन किया है, आपने उस परम सत्य को जानने की कोशिश की है और उस डिवाइन पावर से अगर आप जुड़ पाए हो
किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो ध्यान का माध्यम हो, ज्ञान का माध्यम हो, भक्ति का माध्यम हो या कोई और भी मेथड हो, अलग-अलग टेक्निक्स हैं। किसी-किसी को बिना कुछ करे भी ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति या फिर उस परम सत्य का अनुभव आभास हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जीवन में आप किस तरीके से कहाँ-कहाँ पे क्या कर रहे हो। वो आप उसके लिए भी बोल सकते हो कि वो डिवाइन पावर भी कभी-कभी चूज़ करती है किसी इंसान को कि आप उस चीज़ को पहले से ही करते हैं। और कुछ लोग जो भटके हुए रहते हैं, वो इस रास्ते में आ जाते हैं। तो अब बात ये है कि अध्यात्म का जो रास्ता है, वो बहुत ही अलग तरीके से चलता है, जिसमें आप चीज़ों की अनुभूति करते हैं और खुद जानते हैं और समझते हैं और फिर उस चीज़ को जीवन में करते हैं। इसको कहते हैं अवेकन सोल, जागृति, जिसमें आप जागृत होकर के इस पूरे समग्र ब्रह्मांड की जो समग्रता है, जो संपूर्णता है, सब कुछ एक है। आपको ये जिस दिन समझ में आ जाता है कि हम और चाहे आप या फिर चाहे ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है। ये सब कुछ समग्रता का हिस्सा है और इस समग्रता के हिस्से को हम अपने को कैसे महसूस करते हैं और कैसे इसे अपने जीवन में उतारते हैं और सच में इस पूरे ब्रह्मांड की समग्रता के साथ जुड़ कर के अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब हमारा जो जीवन है वो अध्यात्म के साथ में जुड़ता है और हम उस आध्यात्मिक व्यक्ति हम हो जाते हैं। हम अध्ययन कर लेते हैं सारी अंतरात्मा का। और क्योंकि अंतरात्मा और समग्रता एक ही है, हमारे अंदर जो चीज है वो उसी परम सत्य की एक हिस्सा मात्र है और हम उसके हिस्से हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक समग्रता है, संपूर्णता है। इस संपूर्णता को आप समझ लेते हो। ज्ञान आपकी मदद करता है सभी चीजों से ऊपर उठने में, सभी प्रकार के जो उलझने हैं उनसे उलझे, जिसमें आप उलझे हुए हो उसे सुलझने में मदद करता है। कर्म आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। भक्ति आपको उस डिवाइन में, उस पावर में, उस परमात्मा में, ईश्वर में, भगवान में वो श्रद्धा रखने में, वो उसमें अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा रखने में आपकी मदद करता है। तो ये एक टेक्निक्स, एक प्रकार के रास्ते, एक प्रकार के मार्ग हैं जो आपकी मदद करते हैं और आपको आध्यात्मिक तौर पे आपकी प्रोत्साहन करते हैं, आपकी जागृति बढ़ाते हैं और आप धीरे 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 उस ओर चलते रहते हो। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक नहीं है, तब भी आप धीरे-धीरे किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में कुछ न कुछ समझते हैं। फिर आपकी सोच का दायरा छोटा रहता है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, चीज़ों में उलझे रहते हो। जीवन तो फिर भी आपका चलेगा, फिर भी आपका जीवन चलेगा, फिर भी आप जीवन पूरा करोगे, लेकिन आप उलझे रहोगे चीज़ों के अंदर। आपको लगेगा कि ये जो सामने आपकी जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो है आपकी, आपकी जो घर है, गृहस्थी है, माँ-बाप है, फैमिली है, ये जो आपके सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ये जितनी भी दुनिया में जो चीज़ें चल रही है, वो आपको सत्य लगेगा। वो आपको लगेगा यही परम सत्य है, इस सत्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है। वो आपका अज्ञान है। जब आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, आप अध्यात्म में आ जाओगे तो फिर आप सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ है अध्यात्म जब आप इस पे चलते हो और ये आपको परम सत्य से मिलाने का और संपूर्णता में जीने का एक अनुभव कराता है, एक एहसास दिलाता है और वो आपको एक ताकत देता है जिससे आप उस समग्रता की शक्ति को महसूस करते हो और जान पाते हो।